नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे जी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वाणी पर जी। वाणी आपकी कैसे बढ़िया होगी और वाणी के लिए आपको कौन से ग्रह की शांति करनी चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि कहते हैं कि हाँ, वाणी से ही राज्यत्व और वाणी से ही आप कैद में जा सकते हैं। तो वाणी का बड़ा महत्व, तो वाणी कैसे ठीक करें, वाणी किसकी अच्छी होती है, कैसे अच्छी होती है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 077140087 888 अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943, सूर्य दक्षिणायन का, श्रावण महीने के कृष्ण पक्षी पंचमी तिथि और दिन बुधवार। आज पंचमी रात्रि को 2:46 तक, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र दिन को 10:45 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:10 से 1:48 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं वाणी की जी। भाषा और वाणी में पकड़ बनाएं, कैसे बनाएं। वेद में एक वाक्य है कि वाणी की मधुरता से सहज ही सभी को मित्र और कर्कश वाणी से दुश्मन बनाया जा सकता है। विभिन्न वेदों और शास्त्रों में भी वाणी संयम को सर्वश्रेष्ठ तप कहा। ऋग्वेद में कहा गया, याते जेवा मधुमति सुमेधाने देव शुचिति उरुचि, यानी तू मीठी और सद्बुद्धि युक्त वाणी का प्रयोग कर जिससे देव बोलते हैं। विदुर नीति में कहा कि संयम पूर्ण बोलने की अपेक्षा मौन रहना श्रेयस्कर है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, मतलब सत्य तो बोलना चाहिए पर प्रिय भी बोलना चाहिए। भूल करके भी असत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। मनमाने ढंग से कुछ भी बोल देने वाले लोग पग पग पर परेशान होते हैं। मीठी वाणी में इतना आकर्षण होता है कि पराया आदमी भी मित्र और हितैषी बन जाता है, जबकि कड़वे बोलने वाले लोग बैठे बैठाए अपने स्वजनों बंधु बांधवों से भी नाराज हो पा जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, जिस वाणी को धारण करने से मानव को यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य के विद्वान के रूप में पहचान होती है, उस वाणी को वाक कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति वागीश अर्थात वाणी का देवता कहलाता है। तलवार का घाव देर सवेर भर जाता है, किंतु कटुवाणी से पैदा हुआ घाव कभी भर नहीं पाता। इसलिए हमेशा मीठा और उचित बोलना चाहिए। खुद भी प्रसन्न रहें, दूसरे को भी प्रसन्न कीजिए। जीवन में व्यक्ति की पहचान होती है जिसकी वाणी में संयम होता है, जिसकी वाणी में मिठास होता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार के जुबान से पहचाना जाएगा और उसका लोग आदर करेंगे या नहीं करेंगे, या उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए ज्योतिष की गणना बड़ी आवश्यक है। ज्योतिष को समझना बड़ा आवश्यक है और उससे आपके सभी रिश्तों में अपनापन और जुबान के द्वारा रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। और इसको हम ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। काल पुरुष के तीसरे स्थान का स्वामी होता है वाणी, और इस स्थान का स्वामी अगर कहीं 6ठे 8वीं 12वीं बैठ जाए, या फिर काल पुरुष के तीसरे स्थान के स्वामी होते हैं बुध, अगर बुध पापाक्रांत हो जाए, 6ठे 8वीं 12वीं बैठ जाए, तो कहते हैं ऐसे जातक की वाणी का प्रभाव कम होता है और ऐसे जातक अक्सर अपनी वाणी के कारण विवाद के शिकार होते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि यदि किसी की जन्म कुंडली में बुध 8वें हो जाए, 6वें हो जाए या 12वें हो जाए, पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो होगा क्या। कहा वाणी का संयम होगा, वाणी में आकर्षण नहीं रहेगा। बेवजह कटुता के कारण, वाणी की कटुता के कारण लोग आपसे नाराज रहेंगे। तो फिर करना क्या चाहिए, बहुत साफ है। यदि आपके बुध तृतीयेश होकर के 6ठे 8वीं 12वीं बैठ जाएं, पापाक्रांत हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में गणपति का पूजन करना चाहिए। गणपति मंत्र का जप करना चाहिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए और चतुर्थी यानी संकष्ट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। हरी मूंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप हरे वस्त्रों का दान करें, दूबी चढ़ाएं गणपति में, और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जाप करें। तो ऐसा करने से आपकी वाणी का संयम आता है और आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आती है। तो बहरहाल आपने सीख लिया कि मीठी वाणी कैसे बोलनी चाहिए। अब आपके आसपास में जितने लोग कड़वा बोलते हैं, सबकी जन्म कुंडली देख लीजिए
और सब देखिएगा कि तीसरे स्थान के स्वामी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पापग्रही या पापग्रहों से आक्रांत होकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में सबको समझाइए कि गणपति का पूजन करें, गणपति के थारुशीष का पाठ करें। हमारे साथ अब कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम अपने दर्शकों से गुजारिश करें कि फेसबुक लाइव में अगर आप बैठे हो तो आप हमारे इस कार्यक्रम को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त इष्ट मित्र भी हमारे इस कार्यक्रम को देख पाएँ जी, और बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ पहली कॉलर प्रमिला जी हैं। प्रमिला जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। क्या जानना चाहती हैं, बताएं। हाँ पंडित जी प्रणाम। अच्छा, जोर से बोले प्रमिला जी, सुनाई में नहीं आ रहा। हाँ पंडित जी प्रणाम। मेरी जन्म तारीख है 10 फरवरी 62, रात्रि 2 बजे, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरी मैरिटल लाइफ में शुरू से ही किसी भी तरह का कोई भी सुख था ना शांति। 2 साल की थी तब पिता को टीवी हो गई, 9 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई थी। माँ कई बार कहती थी पैदा होते ही बाप को खा गई। मन बहुत दुखी होता था। एक ही बेटा है, वैसे तो अच्छा, पर बहुत ही गुस्से और चिड़चिड़ा है। अभी उसकी यहाँ शादी हुई है, नौकरी, फिर भी नहीं अपने हिसाब से चलाता है। पंडित जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मेरे जीवन की तीसरी लहर बेटे के साथ वाली और भी ज्यादा कष्टकारी और मानसिक तनाव और संताप देने वाली होगी। मन बहुत दुखी, बेचैन और परेशान रहता, समझ नहीं लिया था क्या करूं। आपकी बहुत सारी बात मुझे भी नहीं समझ में आई, पर ये समझ में आई कि आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ। शायद आप स्पीकर फ़ोन पे बात कर रही थी। हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि स्पीकर फ़ोन पे बात ना करें, ताकि हम आपके प्रश्न को अच्छे से सुन सकें। बहरहाल आपने प्रश्न किया है जो मेरे समझ में आया कि बेटे के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। आज रिलेशन पे ही चर्चा हो रही है, और ये चर्चा हो रही है कि तीसरे स्थान पर अगर कहीं शुभ ग्रह बैठे हों तो वाणी ठीक होती है, और शुभ ग्रह ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आपका प्रश्न ये है कि मेरे अपने रिलेशंस कैसे रहेंगे। काफ़ी बाल्यावस्था से ही आपने काफ़ी संघर्ष किया, वजह क्या है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मेष है। आपके तृतीय शनि है और तृतीय शनि स्वग्रही होकर बैठे, और यहाँ पर मंगल, गुरु, केतु, सूर्य और बुध खड़क ग्रही। आपका जब जन्म हुआ तो 6 ग्रह एक साथ थे। ये खड़क ग्रही योग है और ये सारे के सारे तीसरे स्थान में बैठे। शायद ये वाणी का ही जलवा है कि जिसके चलते आपके रिलेशंस खराब होते हैं, और आपको ये सोचना पड़ रहा है कि आखिर मेरे बच्चे के साथ मेरे रिलेशंस कैसे होंगे। ये एक बात है। अभी इन दिनों में जो दशाएं चल रही हैं, थोड़ा सा आपके शुक्र की अंतर दशा चल रही है। राहु में शुक्र का अंतर है, तो ऐसा लगता है कि यस, शुक्र के अंतर दशा में आप काफ़ी तनाव में हैं, और ये आपका तनाव इनबिल्ट है, मतलब उसकी वजह आपका अपना ग्रह स्थिति है। तो बहुत चिंता न करें, बच्चा आपका ध्यान करेगा। बस प्रश्न ये है कि इस समय शुक्र की दशा आने वाली 3 वर्ष 8 महीना कैसे गुजारेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान है कि आप नित्य दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा जी की पूजा करें, एक घी का दिया जलाएं, चीनी का दान करें, तो ये परेशानी दूर होगी। जहाँ तक सवाल बेटे के साथ आपके रिलेशन का है, तो बेटे के साथ रिलेशंस काफ़ी बढ़िया रहेंगे। ये बात अलग है कि पंचमेश शनि से मंगल जैसे ग्रहों से आक्रांत होकर बैठा है, इसलिए हो सकता है बेटे में भी थोड़ी कटुता हो, मगर वो आपके साथ रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं उषा। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं। उषा जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? उषा जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? आप टीवी की आवाज़ से मत सुनिए ना। बताइए फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ जी, लगता है आपसे बात नहीं हो पाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। मेरे बेटे का नाम दिव्यांश द्विवेदी है, जन्म 2002, और उसके भविष्य के बारे में जानना। वो भी बीए कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म तारीख। 3 जून 2000 3 जून 2002। और जन्म समय? जन्म समय सुबह 10 बजे। और जन्म स्थान? इंदौर। क्या जानना चाहती हैं? मुझे उसके भविष्य के बारे में जानना, आगे वो प्रोग्रेस कर पाएगा कि नहीं। अभी वो किस क्लास में है? हाँ। अभी वो किस क्लास में है? अभी वो किस क्लास में है? अभी सेकेंड ईयर में। नहीं, सब्जेक्ट क्या लिया, कॉमर्स की मैथ्स? हाँ, बैंकिंग का है, कॉमर्स। चलिए आइए देखते हैं। हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप टेलीफोन से बात सुना करें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें, और हो सके तो मोबाइल फ़ोन पर स्पीकर पे बात मत करें, बहुत पीड़ा होती है। वैसे भी मैं थोड़ा सा
बहिर हो गया हूँ, भगवान ने 80% मुझे बहिर बना दिया है, तो कोशिश यही करें कि थोड़ा सा सहयोग करें, वरना इस कार्यक्रम को आगे मेरे द्वारा करने में कठिनाई होगी। चलिए आइए देखते हैं, आपके बेटे का जन्मलग्न कर्क है, आपकी बेटी की राशि कुंभ है और आप जानना चाहते हैं कि आगे चलकर उसकी पढ़ाई कैसे होगी। 11वें स्थान में शनि के साथ में राहु है, बड़ी आसान नहीं है डगर पनघट की, क्योंकि राहु तीसरे स्थान 11वें स्थान में बैठे हैं और तीसरे स्थान पर उसकी पूर्णदृष्टि शनि की महादशा में बुध का अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर 2020 के बाद बच्चे में थोड़ी सी सिंसियरिटी आई है, थोड़ा सा कमिटमेंट आया है और सूर्य बुध के साथ में, पर बुध फिर राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं, तो मतलब ये हुआ कि डाइवर्शंस तो अभी भी है मगर पढ़ाई ठीक ठाक कर लेगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बेटे की बेहतरी के लिए 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज धारण कराना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत उस बच्चे को करना चाहिए और आपको मंगल का व्रत करना चाहिए। 11वें स्थान में शनि राहु है, ये पितृदोष कारक है और इसके चलते इस बच्चे के जीवन में काफ़ी संघर्ष हो सकता है। 12वें स्थान में मंगल है, शादी में मंगल जैसे ग्रहों का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के बच्चे के करियर के लिए आपको बच्चे को शनिवार का व्रत करना चाहिए और राहु की शांति के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ, 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मोती धारण करना चाहिए। आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज़ बंद कर दें या टेलीफोन से बात करें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं फटाफट। मेरा 29/5/73। 29/5 समय बता दें। शाम को 7 बजे करीब। जन्म स्थान बता दें। दुर्ग जिला बोरगहान। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं देवेंद्र जी। मेरा सर समय बहुत खराब चल रहा है, जिसमें कर्ज जो है मेरा बढ़ते जा रहा है कर्ज, तो ये ग्रह स्थिति में कब कैसा अच्छा रहेगा। अभी क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ, गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस, तो लोन कैसे बढ़ गया आपका? मतलब ऐसा परेशानी आता है कि जो 10 रुपए में काम है वो बढ़ते जाता है, मतलब 1000 रुपए में काम होता है। चलिए आइए देखते हैं, कर्ज बढ़ रहा है खर्च बढ़ रहा है, आगे क्या होगा। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो है मेष। तीसरे स्थान में बृहस्पति शासकीय नौकरी में है और तृतीय शनि 7वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास में कुछ लोग ठीक नहीं है। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु हैं और ये बताते हैं कि लाइफ में बड़े फ्लक्चुएशंस हैं, बड़ी परेशानियां हैं और राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, मतलब परेशानियाँ हमेशा बनी रहती हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि वर्ष 2019 मई से हम देखते हैं लगातार राहु की दशाएँ चल रही हैं जो जनवरी 2022 तक चलेंगे। इसका मतलब जनवरी 2022 तक लगातार आपके जीवन में हादसे यानी परेशानियां यानी कैजुअलिटीज यानी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लॉसेस हो सकती हैं और इसी के चलते आप परेशान हैं। अब सवाल यह है कि राहु की दशा में होता क्या है। राहु की दशा में बीमारियां, खर्चे, लॉसेस और गारंटी जंप होती है। लीगल या लिटिगेशंस की परेशानियां आ सकती हैं। इस समय आकस्मिक हानियां होती हैं। इस समय मेंटेनेंस बहुत होता है, फ्रिज का टूटना, गाड़ी का खराब होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मना कोई प्रोडक्टिव या कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अब सवाल ये है कि इसमें करना क्या चाहिए। राहु का कॉन्स्टिट्यूशन भगवान दत्तात्रेय की पूजा से है, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान शिव की पूजा और दत्तात्रेय की पूजा करें, तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्तात्रेय की पूजा करें, ओम राम दत्तात्रेय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप नियमित रूप से करें। राहु की दशा है जनवरी 2022 तक, थोड़ा सा धीरज रखें। बहुत सारा आपने जीत लिया है, थोड़ा सा समय बाकी है 4-6 महीने का। इस 4-6 महीने में थोड़ा सा धैर्य रखें। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जैसे ही गुरु के अंतर्दशा आएगी आपके जीवन में अर्थ लाभ होगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मतलब कुल मिलाकर 4 महीने का संघर्ष और बाकी है, थोड़ा धैर्य से रखें। इसके अलावा आप चाहें तो एक 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण कर सकते हैं। जी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वाणी का असंयम क्या दे सकता है। तो आपने देखा कि लगातार रोज़ की जो हेडलाइन पढ़ते हैं आप, आजकल बोलने के लिए ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के भी हिस्से हैं। यहाँ पर छपने वाले जो कठोर और निष्ठुर बातें हैं यही आपको दुखी करती हैं और यही परेशान करती हैं और यहीं से आप अपने अंतःकरण में विचार करिए कि क्या भाव पैदा होते हैं। मतलब अच्छी वाणी, मीठी वाणी आपका मन शांत करती है और कठोर वाणी या निष्ठुर बातों से आप परेशान होते हैं। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे कृष्ण, हमारे अंतःकरण को शांति दो और हम मीठा बोल सकें ऐसा सामर्थ्य दो। कारण कि हम दुनिया को दे क्या सकते हैं, केवल मीठी बातें। और ये अगर मीठी बातें, मीठी जुबान भी ना दे पाएँ तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। तो हमें शास्त्र में लिखा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि असत्य बोलना चाहिए और साथ में सत्य के साथ में
प्रिय भी होना चाहिए, मतलब कोई अप्रिय बात या असत्य बात कभी नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल चलिए, अब हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, मनोज जी और छोटू जी। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 13 मई 1970 बुधवार 4:30 बजे जन्म हुआ था। 13 मई 1970 बुधवार 4:30 बजे शाम। 4:30 बजे शाम को। और जन्म स्थान बता दें भैया। ये रायपुर जिला का आरंग ब्लॉक। क्या जानना है मनोज भाई? मैं अब मतलब मेरा खुद का घर कब तक होगा करके जानना चाहता हूँ। क्या बोले आप? खुद का कब तक घर हो जाएगा मेरा? अच्छा, अभी कहाँ रहते हैं? खुद के घर में नहीं रहते हैं? जी जी, किराया में। काम क्या करते हैं भैया? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब है और घर बनाना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब है, बनेगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी राशि कर्क है। हमने अपने एक निजी जीवन में कुछ सीखा है। एक सिंह राशि का बृहस्पति और एक तुला राशि का बृहस्पति, ये लग्न में हो तो संघर्ष आता है और उसकी वजह अलग अलग है। अगर सिंह लग्न का बृहस्पति हो तो अष्टमेश होकर के, और अगर तुला लग्न का बृहस्पति हो तो रोगेश होकर के लग्न में आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यसन या कोई बुराई आपके साथ चल रही है, मुझे ऐसा लगता है बुरी संगत हो सकती है, इसे आप रोकने की कोशिश करिएगा। चतुर्थी शनि नीचस्थ होकर के 7वें स्थान में बैठे हैं और मुझे से ये भी लगता है कि पैसे तो आप बहुत कमाते हैं मगर संचित नहीं हो पाता, और उसकी मूल वजह है आपकी संगति। बड़ा प्रश्न ये है कि करना क्या चाहिए। तो इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। मुझे से लगता है घर बनाना तो मुश्किल है, साथ में आपको घर चलाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। मतलब इस समय बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, और इस क्राइसिस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट और कर लिया तो शायद फाइनेंशियल क्रंच और ज़्यादा बढ़ जाए और शायद परेशानियां बढ़ जाएं। तो मेरी सलाह यह है कि सब कुछ के बाद यदि आप चाहते हैं कि आपका घर बने तो उसे 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। 3 साल बाद आप घर बनाने की कोशिश करिए, जरूर आपका घर बनेगा। इस समय अगर घर बनाना हो तो 2 बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, कहते हैं कि किसी भी छेद वाले घड़े में पानी रुकता नहीं, इसलिए घड़े के छेद को बंद करना होगा, यानी अपने अंदर के व्यसन को बंद करना होगा। क्षणश कर्षस्य विद्यामर्थेन साधयेत्, है ना। तो अपने किसी भी प्रकार के खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। शुक्रवार का व्रत करें। शुक्रवार के दिन आप 1.25 मीटर कॉटन के कपड़े में 1.25 किलो गेहूँ अपने घर के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम यानी वायव्य में टांग दे कोने में, तो निश्चित तौर पर 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। मगर मेरी सलाह है कि 3 साल आप मकान ना बनाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब सवाल यह है कि आपने प्रश्न किया कि आखिर इन परेशानियों से बचने का कोई तरीका भी है। निश्चित तौर पे राहु चूंकि 5वें स्थान में है और गुरु राहु से आक्रांत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाहिए कि आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें तो कल्याण होगा। जी छोटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम जी, मैं अपने बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है आरती। उसका डेट ऑफ बर्थ है 17/5/95। 17/5/95। हाँ, और समय? सुबह 7 से 7:30 के बीच, और जन्म स्थान अंबिकापुर। 7 या 4:30? 7 से 7:30 के बीच। और जन्म स्थान अंबिकापुर। जी। अभी बेटी क्या कर रही है? जी, उसका 2018 में शादी हो गया है 23 जून को, और अभी तक कोई संतान नहीं है। और उसका मैरिज लाइफ का कैसा रहेगा? अच्छा नहीं चलता है, मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहता है। कैसा चलेगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? आपने शादी से पहले इनकी जन्मपत्री दिखवाई थी किसी को? जी देखे तो थे। इनकी जन्मपत्री किसी को दिखवाई थी शादी से पहले? नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये प्रश्न क्यों किया। आपकी बिटिया का जन्मलग्न मिथुन है और इनकी जो राशि है वो है धनु। सप्तमेश बृहस्पति शत्रु क्षेत्रीय होकर शनि से आक्रांत है, जिसका मतलब है कि इसका पोस्ट मैरिटल लाइफ, शादी के बाद का जीवन थोड़ा कष्टमय रहेगा। 5वें स्थान में राहु, संतान में परेशानी हो सकती है। दोनों प्रश्न का जवाब है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लग्नेश बुध 12वें स्थान में है, मतलब इसको मेजर हार्मोनल प्रॉब्लम है। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। अब दूसरा, डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, इसके अलावा मंगल का व्रत करें। ये तीनों करने के बाद एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहना है। निश्चित तौर पर इसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, यदि आप अच्छा करना चाहें। यदि आप चाहते हो कि इसका समाधान अब नहीं मिल पा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद फिर शनि की शांति कराइएगा तो वो आपकी दूसरी परेशानी से मुक्त हो जाएगी। जी, तो अब आपसे विदा लें। आज के पूरे इस कार्यक्रम को कंक्लूड करें कि आज हमने चर्चा की
कि यदि किसी की जन्म कुंडली में तृतीय, छठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए, पापा ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो वाणी का संयम ठीक नहीं रहता और मीठी वाणी नहीं बोल पाते, जिसके चलते मित्र शत्रु हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि मीठी वाणी बोलने के लिए गणपति का पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी वाणी मीठी हो, और हमारे कार्यक्रम को लगातार देखते रहें, प्यार इसी तरह से अपना देते रहें। अब इस कार्यक्रम के बाद भी अगर आपको पंडित जी से बात करनी हो तो बहुत सिंपल, गूगल में सर्च करें PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाश्रम त्रिपाठी या प्रियाश्रम त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा, वरना कल हम हाजिर होंगे फिर एक बार किसी नए विषय के साथ आपका प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।